Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to read Class 4th NCERT EVS Chapter 4 The Story of Amrita. So we will read this chapter line by line. Let's start reading this chapter. Story of Amrita. नेम तो एक इंटरेस्टिंग सा है और ऐसा लग रहा है कि ट्रू स्टोरी है और ये ट्रू ही स्टोरी है। ये बहुत टाइम पहले की एक सच्ची कहानी है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो की बात करो आप। एक विलेज था जिसको खेजड़ली कहते थे। क्या कहते थे उस विलेज को? खेजड़ली। वहाँ पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अमृता। खेजड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो खेजड़ली विलेज है ना, ये जोधपुर के पास है राजस्थान में। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ली ट्रीज दैट ग्रू हेयर। और इस विलेज का नाम खेजड़ली क्यों है? क्योंकि इसके आसपास ये जो बहुत सारी खेजड़ी ट्रीज़ है ना, इससे इसका नेम खेजड़ली रख दिया। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स। इस विलेज के लोग इसकी प्लांट्स की बहुत टेक केयर करते थे, बहुत ध्यान रखते थे। प्लांट्स हो चाहे ट्रीज़ हो या एनिमल्स हो। गोट्स, डियर्स, हेयर्स एंड पिकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। गोट्स हो गई, डियर हो गया, हेयर्स लाइक रैबिट और पिकॉक्स हो गए, वो आराम से इधर उधर घूमा करते थे बिना किसी डर के कि कोई हमें मार ना दे। कुछ नहीं, कोई डर नहीं था उनके मन में। The people of the village remembered what their elders used to tell them. जो विलेज के लोग थे उन्हें ये याद आता था कि उनके एल्डर्स, उनसे उनके बड़े लोग उन्हें क्या कहा करते थे। वो उन्हें कहते थे, अगर पैर हैं तो हम हैं, अगर पैर हैं तो हम हैं। हेयर मतलब मीन्स ये जो पैर है ये मीन्स आपके पैर नहीं, इसका मतलब है प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना जी सकते हैं लेकिन हम उनके बिना नहीं जी सकते। सो लेट्स रीड अबाउट द अमृता's फ्रेंड्स नाउ। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अमृता रोज़ सुबह जल्दी जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड्स को, मीन्स उसकी फ्रेंड्स कौन थे? ट्रीज़ उसके फ्रेंड्स थे। अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करती थी, गुड मॉर्निंग। शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। और हर दिन वो एक स्पेशल ट्री, एक नई ट्री को चूज़ करती थी। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक। वो अपने हाथों को ट्री के ट्रंक के उनसे एक गले मिलती थी और ट्री को कहती थी, फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो, तुम हमारा ध्यान रखते हो। थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। अपनी इतनी शक्ति मुझे भी दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज़। अमृता की तरह बाकी बच्चों के भी उनके स्पेशल ट्रीज़ थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज़। वो बहुत घंटों घंटों तक ट्रीज़ की छाया में खेलते थे। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस कूलर अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज़ हैव बीन प्लांटेड? क्या आपके घर या स्कूल या फिर रोड के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रीज़ हैं? अगर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय। समय बीतता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अमृता बड़ी हो गई थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज़। एक दिन वो अपनी ट्रीज़ को ग्रीट करने गई जैसे वो हर रोज़ जाती थी। शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। उसने देखा कि उसके विलेज में कुछ अजनबी लोग आए हुए हैं। दे हैड एक्सेस विद देम। उनके हाथ में एक्सेस है। एक्सेस क्या होती है? वो थिंग जिससे आप ग्राउंड को प्लो करते हो या फिर कट करते हो। जैसे ट्रीज़ कट की जाती है ना, तो एक ब्लेड टाइप होती है। दे सेड दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट ट्रीज़ फॉर वुड। उन्होंने कहा कि उनको राजा ने भेजा है कि वो ट्रीज़ को कट कर दें वुड के लिए, क्योंकि वुड चाहिए थी किंग्स के पैलेस की बिल्डिंग बनाने के लिए। अमृता वॉज शॉक्ड। अमृता एकदम शॉक्ड हो गई। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। वो उस ट्री के पास गई जो वो आदमी काटने जा रहे थे। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री। उसने अपने आर्म्स को ट्री से बिल्कुल एकदम जकड़ के खड़ी हो गई, जैसे आप इस इमेज में देख ही सकते हो। एंड हग्ड इट टाइटली। और उसको बहुत टाइटली हग कर लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर।
वो आदमी चिल्लाया उस पर और उसको धमकी भी दी, लेकिन अमृता वहाँ से नहीं हिली। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। किंग के आदमियों को उनका ऑर्डर तो फॉलो करना ही था, तो इसलिए उन्हें ट्री तो कट करनी थी। लेकिन ये देखने पे अमृता की डॉटर, अमृताज डॉटर इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, मीन्स इवन 100 विलेजर्स, ओल्ड हो यंग हो, सब ने ट्री को हक कर लिया उन्हें बचाने के लिए। मैनी पीपल आर इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री। बहुत सारे लोग जैसे कि अमृता और उसकी बेटियां मर गए ट्री को बचाने के लिए। When the king heard of this, he couldn't believe that people gave up their life for trees. जब किंग ने ये बात सुनी तो किंग को विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब लोगों ने एक ट्रीज़ के लिए अपनी जान दे दी। He visited the village himself. वो अपने आप मीन्स वो एक बार विलेज गए खुद। There he learned about villagers' respect for trees and animals. वहाँ पे उन्होंने क्या सीखा किंग ने? विलेजर्स की वो रेस्पेक्ट जो वो ट्रीज़ और एनिमल्स को देते हैं। क्या आपको याद है कि विलेज के एल्डर्स क्या कहा करते थे? अगर पैरल हैं तो हम हैं। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। क्या आपको लगता है कि हम जी पाएंगे अगर कोई ट्री और एनिमल ना हो? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ट्री से तो हम खाना खाते हैं। तुम कैसे जिएंगे? द विलेज इज प्रोटेक्टेड नाउ। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो विलेजर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ट्रीज़ के लिए, उसने किंग को बहुत ज़्यादा उस पर किंग पे प्रभाव डाला। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट। उसी टाइम से उसने ऑर्डर दिया कि कोई भी ट्री कट नहीं की जाएगी और कोई भी एनिमल को हार्म नहीं किया जाएगा, किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा उस एरिया में। इवन टुडे, इवन आज भी, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, मीन्स 300 ईयर्स पहले, द पीपल ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के जो लोग हैं, कॉल्ड बिश्नोइस, क्या कहलाते हैं? बिश्नोइस, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज भी, मतलब 300 साल पहले की ये बात है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग प्लांट्स और एनिमल्स को बचाते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फेयर। और इसका जो मिडल है डेजर्ट का, उसमें एरिया बिल्कुल ग्रीनरी है और एनिमल्स यहाँ पे आराम से घूमते हैं बिना किसी डर के। सो यह चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मुझे चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी चैप्टर अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो चलो इसका एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। एंड योर क्वेश्चन इज़ दैट नेम द विलेज इन विच अमृता लिव्ड। उस विलेज का नेम बताओ जिसमें अमृता रहती थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।